अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, जब हमारे किसी भी इस्लामी भाई का हाथ खुजलाता है तो कहते हैं कि पैसा आने वाला है। अगर आंख फड़कती है तो लोग कहते हैं कि मुसीबत आने वाली है। अगर घर की दहलीज पे या घर के आंगन में या छत पे अगर कौवा आवाज देता है तो लोग समझते हैं कि हमारे घर में मेहमान आने वाला है। आज हम इन तीनों बातों को समझने की कोशिश करेंगे और इन सब चीज़ों को आप जो है ज़रूर ध्यान से सुने और इन सब चीज़ों की क्या हकीकत है मैं आपके सामने इन सब बातों को रखूंगा कि आखिर ये बातें क्यों आवाम में मशहूर हो गई है और उसकी वजह क्या है। इसलिए आप हमारी इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से सुनेंगे और अपने दोस्तों अब तक शेयर भी करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो लेकर के आऊं तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच जाए। तो मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अगर हाथ खुजलाए और हाथ खुजलाने के बाद आप हाथ के खुजलाहट से अगर ये शगुन निकालते हैं कि हमें पैसा मिलने वाला है तो आप याद रखें कि हाथ के खुजलाने से पैसा नहीं मिलता है। हाथ के खुजलाने से पैसा नहीं आता है, बल्कि आप मेहनत करेंगे, आप मजदूरी करेंगे, आप काम करेंगे तो आपको पैसा मिलेगा। हाथ खुजलाने से पैसा नहीं मिलने वाला है। आप जो सोचते हैं कि हाथ खुजलाएगा तो पैसा आएगा, ये बेबुनियाद बातें हैं, ये सब बेअसल बातें हैं। इस्लाम का ताल्लुक इन बातों से कुछ भी नहीं है, ये सब की हकीकत कुछ भी नहीं है। इसलिए ये गलत बात लोगों में मशहूर है, बेबुनियाद बातें लोगों ने मशहूर कर रखा है कि हाथ के खुजलाने से पैसे आते हैं। ये सब बेबुनियाद बातें हैं। दूसरी बात यह है कि आंख फड़कने से जो है लोग कहते हैं कि आंख फड़के तो इससे मुसीबत आती है। तो इस ताल्लुक से मैं आपको बता दूं, लोगों में यह मशहूर है कि अगर मर्द की बाएं आंख फड़के और औरत की दाएं आंख फड़के तो इसे अच्छा शगुन निकालते हैं कि कुछ अच्छा होने वाला है। और अगर इसका उल्टा हो, यानी मर्द की दाएं आंख फड़के और औरत की बाएं आंख फड़के तो लोग इसे बदफाली का शगुन लेते हैं, यानी ये सोचते हैं कि कुछ बुरा होने वाला है। तो याद रखें सामाईन हाजिरीन, ये सब बातें भी बेबुनियाद है, बेअसल बातें हैं। इन सब बातों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है और ये सब बातें लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। ये सब बातें लोगों की बेबुनियाद बातें हैं। आंख फड़कना ऐसा भी हो सकता है कि आंख में कोई परेशानी हो तो आंख फड़क रही हो। बसा औकात ऐसा भी होता है कि नींद की वजह से आंख फड़कती है, या आंख में कोई बीमारी हो, कोई परेशानी हो, कमजोरी हो तो इस वजह से आंख फड़कती है। ऐसा नहीं है कि आंख के फड़कने से मुसीबत ही आएगी या आंख के फड़कने से कोई हमें अच्छा शुगुन ही मिलेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर कोई ऐसी बातें करता है तो यह समझ लें कि ये बातें सब बेबुनियाद बातें हैं। इस्लाम का ताल्लुक इन सब बातों से कुछ भी नहीं है। और तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि अगर घर की छत पर कौवा आवाज दे या घर के आंगन में या घर की दहलीज पर या घर के अगल बगल में कहीं कोई दरख्त वगैरह है उस पर अगर कौवा आवाज दे तो लोग ये समझते हैं कि हमारे घर कोई मेहमान आने वाला है। तो सामीन मोहतरम, घर में कौवा अगर आवाज दे और अगर आप शगुन निकाल रहे हैं कि हमारे घर मेहमान आने वाला है तो बसा औकात कभी आप ऐसा भी देखते होंगे कि आपके घर में कौवा आवाज नहीं दिया और आपके घर मेहमान आ गया, तो फिर क्या कहेंगे। इसलिए अगर आपके घर पे, दहलीज पे या छत पे या अगल बगल कहीं कौवा आवाज दे रहा है तो आप जो है सिर्फ ये समझें कि वो कौवा अपनी तबई आवाज निकाल रहा है और अपनी तबीयत के मुताबिक से अपनी जो है वो जरूरत के एतबार से वो आवाज दे रहा है। वो आपके घर मेहमान आने की इत्तला के लिए आवाज नहीं दे रहा है। ये सब बातें बेबुनियाद बातें हैं, ये सब बातें बेअसल बातें हैं। इन सब बातों का ताल्लुक इस्लाम से कुछ भी नहीं है। इसलिए ये सब बातें लोगों ने अवाम में गलत मशहूर कर रखा है और ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, हमें उम्मीद है कि आप तीनों बातों को समझ गए होंगे, यानी हाथ का खुजलाना,
आंख का फड़कना और घर पे कौवे का आवाज देना, इन सब चीजों से जो आप शगुन निकालते हैं वो सब बेबुनियाद है और वो सब जो है लोगों की मनगढ़ंत बातें हैं। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, हमें उम्मीद है आप हमारी इन बातों को मुकम्मल समझ गए होंगे। फिर भी अगर डाउट हो, शक हो तो आप जो है हमें जरूर कमेंट करके बताएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।